Good morning, all of you. Welcome to TS in the School. Myself Swati Mahavar. We are doing chapter number 1 in Geography of class 9th. The name of the chapter is India, Size and Location. Come to the page number 1. India is one of the ancient civilization in the world. इंडिया क्या है, पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे पुराना सिविलाइजेशन है. सिविलाइजेशन क्या होता है, जहाँ कोई पर्टिकुलर प्लेस की जब हम बात करते हैं कि जहाँ पर लोगों ने रहना स्टार्ट किया था, वहाँ पर उन्होंने अपनी अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर करा था, अपना खुद का फूड वो खुद बनाते थे, उसी को कंज्यूम करते थे, तो वो क्या कहलाता है, सिविलाइजेशन कहलाता है. इट इज़ अचीव मल्टी फैसेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड्स. पिछले 50 सालों के अंदर इंडिया के अंदर बहुत सारे सोशियो और इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुआ है, बहुत सारा सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है. It has moved forward, displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology and overall economic development. ठीक है, इंडिया के अंदर बहुत सारे प्रोग्रेस हुए हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर का फील्ड हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे टेक्नोलॉजी हो. ठीक है, ये सारे फील्ड के अंदर जब डेवलपमेंट हुआ तो पूरे इंडिया का क्या हो गया, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इंडिया हैज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री. पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री बनाने में भी इंडिया ने अपना अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है. ठीक है, पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री के अंदर इंडिया ने अपना नाम करा है. नाउ कम टू द लोकेशन ऑफ इंडिया. इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री. हम सबको पता है इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है. लाइंग इंटायरली इन द नदर्न हेमिस्फीयर. कहाँ लाई करता है ये, नदर्न हेमिस्फीयर में. द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 सेकेंड नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 सेकेंड नॉर्थ and longitude 68 degree 7 second east and 97 degree 25 second east. अब देखो इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड देखते हैं हम. लैटिट्यूड कितना है, 8 डिग्री 4 सेकेंड नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 सेकेंड नॉर्थ तक, और लॉन्गिट्यूड कितना है, 68 डिग्री 7 सेकेंड ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 सेकेंड ईस्ट. ठीक है, अब देखो इंडिया कहाँ लाई कर रहा है, ये ऊपर की तरफ लाई कर रहा है, तो ये वाला हमारा क्या हो गया, नदर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट पार्ट. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स द कंट्री इनटू 2 इक्वल हाफ. अब देखो इंडिया के मिड में से एक लाइन निकलती है, वो लाइन यहाँ से निकलती है, और वो लाइन क्या कहलाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. ये लाइन क्या करती है, इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है. टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड लाई द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट में क्या है, अंडमान और निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल. बे ऑफ बंगाल ओशियन के अंदर कौन सा आइलैंड आता है, लक्षद्वीप आइलैंड एंड अरेबियन सी. फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ दीज ग्रुप ऑफ आइलैंड फ्रॉम योर एटलस. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. साइज. द लैंडमास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. इंडिया का साइज़ कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. लर्न करना आप इसको. इंडियाज़ टोटल एरिया अकाउंट्स फॉर अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया. इंडिया का जितना भी टोटल जोग्राफिकल एरिया है उसका 2.4% एरिया क्या है, ज़मीन है, लैंड एरिया है. ठीक है, जितना भी टोटल जोग्राफिकल एरिया है पूरे वर्ल्ड का, उसमें इंडिया के पास कितना है, 2.4%. फ्रॉम फिगर 1.2 इट इज़ क्लियर दैट इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. याद करना आप इसको, इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर किस नंबर पे आता है, 7th नंबर पे आता है. ठीक है, एरिया वाइज ही, एरिया वाइज इंडिया क्या है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरे वर्ल्ड के अंदर. इंडिया हैज़ अ बाउंड्री ऑफ अबाउट 15,200 किलोमीटर. इंडिया की बाउंड्री कितनी है, 15,200 किलोमीटर एंड द टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन ऑफ द मेनलैंड. ठीक है, और यही यहाँ पर ही इसका टोटल क्या है, लेंथ है कोस्ट लाइन का. आया समझ में कि इंडिया का जो कोस्ट लाइन एरिया है वो टोटल कितना है, चाहे हम वेस्ट की बात करें चाहे ईस्ट की बात करें, टोटल कोस्ट लाइन एरिया कितना है, 15,200 किलोमीटर, इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड का कितना एरिया है, 7,516.6 किलोमीटर. ठीक है, टोटल इंडिया का जो लैंड एरिया है वो कितना है, 15,200, और अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड इन दोनों का लैंड एरिया कितना है, 7,516.6 किलोमीटर. आया समझ में आप लोगों को. इंडिया इज़ बाउंडेड बाय द यंग फोल्ड माउंटेन्स. अब इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, ऊपर वाले डायरेक्शन की हम बात करते हैं तो वहाँ पर इंडिया के क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन्स. साउथ ऑफ अबाउट
22 degree north latitude, it begins to taper and extend toward the Indian Ocean, dividing it into seas, the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on its east. ठीक है, अब इंडिया क्या है, पेनिनसुलर रीजन जो है इंडिया का, ठीक है, सदर्न पार्ट जो है इंडिया का, तो सदर्न पार्ट की वजह से इंडियन ओशन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया. एक तो हो गया अरेबियन सी और दूसरा क्या हो गया, बे ऑफ बंगाल. Look at figure 1.3 and note that the latitudinal and longitudinal extent of the mainland is about 30 डिग्री. ठीक है, अगर आप फिगर 1.3 देखेंगे, अभी जब पिक्चर आएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी, तो वहाँ पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है, 30 डिग्री. कितना है, 30 डिग्री. डिस्पाइट दिस फैक्ट द ईस्ट एंड वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट. ठीक है, ईस्ट वेस्ट का जो टोटल चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं तो वो कम है इन कंपैरिजन टू नॉर्थ साउथ. नॉर्थ साउथ वाला जो पार्ट है वो थोड़ा ज़्यादा ब्रॉड है. फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर इज़ अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स. ठीक है, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच में टाइम डिफरेंस कितना है, 2 आवर्स का. हैंस टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर दैट इज़ इन उत्तर प्रदेश इज़ टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द होल कंट्री. यू हैव टू लर्न दिस कि इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन गुजरता है कहाँ से, मिर्ज़ापुर से. स्टैंडर्ड मेरिडियन वाली जो लाइन है 82 डिग्री 30 सेकेंड ईस्ट की, कहाँ से पास होती है ये, मिर्ज़ापुर से. कहाँ है मिर्ज़ापुर, उत्तर प्रदेश में. तो ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर जो टाइम लाई करता है उसी को स्टैंडर्ड टाइम माना जाता है पूरे कंट्री का. यानी कि इस लाइन के ऊपर जो टाइम रहता है वही टाइम पूरे कंट्री के अंदर एक ही माना जाता है. द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट एज मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. अब जो ये लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है इसका, वो क्या बताता है, ड्यूरेशन बताता है डे और नाइट की, जब हम साउथ से कहाँ मूव करते हैं, नॉर्थ में. कम टू द नेक्स्ट साइड, इंडिया एंड द वर्ल्ड. नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया का कंपैरिजन हम किससे करेंगे, वर्ल्ड से. द इंडियन लैंड मास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया. इंडिया का जो लैंड मास है उसमें कौन सा पार्ट है इंडिया का, सेंट्रल पार्ट है. ठीक है, किसके बीच में, ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में. इंडिया इज साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट. एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर कहाँ लाई करता है इंडिया, साउथ में. द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया प्रोवाइड अ स्ट्रैटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया. अब बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिसका रास्ता इंडिया से होकर निकलता है. ठीक है, मीडियम है इंडिया, एक मिडिल में पड़ता है. कौन से कंट्रीज़, यूरोप, ईस्ट एशिया, जिसकी वजह से इंडिया के बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ में क्या है, ट्रेड रिलेशंस है. नोट दैट द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशियन. ठीक है, डेक्कन पेनिनसुला पार्ट जो है वो पूरा कहाँ लाई करता था, इंडियन ओशियन के अंदर. दैट्स हेल्पिंग इंडिया टू स्टैब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप फ्रॉम द वेस्टर्न कोस्ट एंड विद साउथ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया फ्रॉम द ईस्टर्न कोस्ट. अब देखो, इंडिया जो है वेस्ट एशिया अफ्रीका और यूरोप के साथ कनेक्टिविटी किससे बनाता है, वेस्टर्न कोस्ट से. और ईस्ट एशिया के साथ कनेक्टिविटी कहाँ से बनाता है, ईस्टर्न कोस्ट से. ठीक है, नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन एज इंडिया हैज़ एंड इंडीड. जितना बड़ा कोस्ट लाइन एरिया इंडिया का है उतना बड़ा कोस्ट लाइन एरिया किसी दूसरे कंट्री का नहीं है. इट इज़ इंडियाज़ एमिनेंट पोजिशन इन द इंडियन ओशियन. इंडियन ओशियन के अंदर इंडिया का बहुत ही अच्छा पोजीशन है कि हमारे पास बहुत बड़ा सारा क्या है, कोस्ट लाइन एरिया है. कोस्ट लाइन एरिया ज़्यादा होने का फ़ायदा क्या होता है कि हम दूसरे कंट्रीज़ के साथ में ट्रेड कर सकते हैं. हम साउथ ईस्ट से भी ट्रेड कर सकते हैं और साउथ वेस्ट से भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि अरेबियन सी हमारे कहाँ पर है, ईस्ट के अंदर, और बे ऑफ बंगाल कहाँ पर है, वेस्ट में. इंडियाज़ एमिनेंट पोजीशन, और यही इंडिया की क्या है, बहुत अच्छी एक क्वालिटी बनती है. नाउ सी, यहाँ पर 1.2 फिगर के अंदर क्या दे रखा है, लैंड एरिया दे रखा है. ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेमोग्राफिक ईयर बुक 2015, 7 लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंट्री कौन सा है, रशिया, दैन कनाडा, दैन 3rd नंबर पे आता है यूएसए, 4th नंबर पे आता है चाइना, 5th में ब्राज़ील, 6th ऑस्ट्रेलिया, और 7th नंबर पे अभी हमने पढ़ा था 7th नंबर पे क्या आता है, इंडिया. आया समझ में. अब देखो, सी द मैप ऑफ इंडिया. यहाँ पर ये देखो, ऊपर वाला जो डायरेक्शन है, ऊपर वाली साइड को, अपवर्ड को हम क्या बोलेंगे, नॉर्थ, डाउनवर्ड को हम क्या बोलेंगे, साउथ.
ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाले को हम क्या बोलेंगे वेस्ट और राइट हैंड साइड वाले को हम क्या बोलेंगे ईस्ट। अब यहाँ से देखो वेस्ट टू ईस्ट, जब हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो कितना किलोमीटर होता है 2933 किलोमीटर। और अपवर्ड टू डाउनवर्ड अगर हम आते हैं तो कितना किलोमीटर हो जाता है नॉर्थ टू साउथ में 3214 किलोमीटर्स। ठीक है, अब नॉर्थ में इसका क्या है 37 डिग्री 6 मिनट और साउथ से साउथ में कितना है 8 डिग्री 4 सेकेंड। ठीक है, और इसका वेस्ट में क्या एक्सटेंट है 68 डिग्री 7 सेकेंड से लेकर के 97 डिग्री 25 सेकेंड। आया समझ में? तो लैटिट्यूड इसका क्या हो जाएगा 68 डिग्री 7 सेकेंड से लेकर के 97 डिग्री 25 सेकेंड तक, और लॉन्गिट्यूड इसका क्या हो जाएगा 37 डिग्री 6 सेकेंड से लेकर के 8 डिग्री 4 सेकेंड। नाउ सी, यहाँ पर वेस्ट में क्या है अरेबियन सी और ईस्ट में क्या है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पर आता है अरेबियन सी के अंदर, और अंडमान और निकोबार आइलैंड कहाँ पर आता है, ये रहा अंडमान और निकोबार आइलैंड, ये कहाँ पर आएगा बे ऑफ बंगाल के अंदर। आया समझ में आप लोगों को? ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का। अब आगे का जो रिमेनिंग चैप्टर है वो हम सेकंड पार्ट से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ।